नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? ममता रंगा, कहाँ से आए हैं? कुरुक्षेत्र से। मैम आप कितने समय से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हैं? मेरा बर्थ 84 में हुआ था, 1984 में, और 5 इयर्स में मैंने नाम शब्द ले लिया था और तब से हम जुड़े हुए हैं यहाँ। यहीं मेरी स्टडीज़ हुई हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यहीं से ही हूँ। मेरे मायके यहीं हैं, तो यहीं से जुड़े हुए हैं हम। मैम आप इतने सालों से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हैं, तो आपने कभी डेरा सच्चा सौदा के में कुछ गलत देखा हो, या हमने मीडिया में बहुत कुछ सुना है मैम, हम उस बेस पे आपसे पूछना चाहते हैं कि वो जो मीडिया की बातें हैं वो कितने % सत्य हैं? 0% सत्य है उसमें। 1% क्या, 0.01% भी उसमें ट्रुथ नहीं है। बिल्कुल झूठ है, सब कुछ झूठ है। सब कुछ मीडिया का किया धरा है, या जो भी यहाँ के जो भी करता धरता है इस देश के, उन सब का किया धरा है। अदरवाइज गुरुजी पर जितने इल्ज़ाम लगे हैं सब 0% सत्य है उसमें। मैम आप एक लेडी हो, फीमेल हो, टू बी अ गर्ल, आप कितने % अपने आप को डेरा सच्चा सौदा में सेफ फील करते हैं? इतना तो शायद हम अपने घर पर भी फील नहीं करते हैं जितना हम यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। बड़ा अच्छे से बताया कि इतना हम अपने घर पे सुरक्षित फील नहीं करते जितना हम अपने आप को डेरा सच्चा सौदा में सुरक्षित फील करते हैं। मैम एक और बात पूछूंगी आपसे, आपने अभी बोला कि आप यहाँ के स्कूल कॉलेजों में पढ़े हो, तो मैम इसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना मीडिया में, उन सुरंगें थी, बहुत कुछ था, क्या अब उनका भी एक बार बता दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सुरंगें वगैरह कुछ नहीं है। हम तो यहाँ पर ही 6th क्लास से मैं यहीं पढ़ी हूँ, 6th से 12th मैंने स्कूलिंग की है यहाँ पर। इवन स्पोर्ट्स में भी रही हूँ मैं। हम तो हर जगह गए हैं, डेरे में या हॉस्टल में भी और स्कूल में भी। हमने कभी कुछ ऐसा नहीं देखा। अगर होता तो हमें पता चल ही जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हमें कभी सामने ना आती कोई चीज़। कॉलेज भी यहीं से किया मैंने, ग्रेजुएशन यहीं से की है, बट कभी भी हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है, ना ही सुना। कुछ ऐसा नहीं है। मैम कितना विश्वास करते हैं आप बाबा राम रहीम पर? जैसे हम अपने पिता पे विश्वास करते हैं, अपने फादर मम्मी पापा पे विश्वास करते हैं, उससे भी बढ़कर हम अपने गुरुजी पे विश्वास करते हैं। मैम एक इमेज बनाई है मीडिया वालों ने बाबा राम रहीम की, और एक बाबा राम रहीम जिसको आप जानते हो। तो मैम एक मीडिया की इमेज देखी हमने, आपकी तरफ से क्या इमेज है बाबा राम रहीम की? बाबा राम रहीम जी हमारे गुरु हैं। गुरु से भी ज़्यादा हमारे हर मीन्स एक गुरु तो होता है जो हमें ज़िंदगी का ही राह दिखाता है, ज़िंदगी में कैसे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और एक रूहानियत से रिलेटेड हम समझते हैं एक गुरु के बारे में जब बात करते हैं, लेकिन गुरु जी ने तो हमें हमारी डेली की रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमें जीनी कैसे चाहिए, मतलब छोटी से छोटी चीज़ लेके और बड़ी से बड़ी चीज़ लेके हर चीज़ के बारे में उन्हें हमें गाइड किया है। आज हम जो भी हैं तो उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की शिक्षा पे चलते हुए ही हम समझते हैं कि हम आज जो हैं उन्हीं की वजह से हैं। हर चीज़ में हमें उनकी बात याद आती है। अगर मान लो हम कोई किचन में काम कर रहे हैं या हम कुछ और कर रहे हैं तो हमें उनकी हर बात याद आती है भी हाँ उन्होंने ऐसा कहा, ये हमें खाना ऐसे बनाना चाहिए, ये चीज़ हमें ऐसे करनी चाहिए। तो हर चीज़ में उनकी मतलब याद आती है हमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ रूहानियत के ही फील्ड में उनकी याद आती है, हर चीज़ में हमें तो उनकी बातें याद आती हैं, उनकी शिक्षाएँ याद आती हैं हमें। इनका कहना है कि सिर्फ रूहानियत में नहीं, दुनियादारी में बाबा राम रहीम भी बड़ी शिक्षाएं देते थे इनको। एक और बात पूछना चाहूँगी मैम, जब से बाबा राम रहीम समाज से गए हैं तो समाज के यूथ में, समाज में कौन सी बुराइयां फैली हैं, क्या क्या बुराइयां फैली हैं, या कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, बुराइयां तो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, बल्कि हम तो खुद में भी बहुत फील करते हैं कि हमारे अंदर भी बहुत चेंज आ गया है। वैसे तो मतलब हम उनकी शिक्षाओं पे चलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं। जैसे हम पहले हर मंथ आने की कोशिश करते थे यहाँ पर, लेकिन अब नहीं आ पाते हैं। तो जो उनका हमें हमारे मन में या हमारे अंदर जहन में चलती रहती थी बातें, उनकी हर मंथ सुनते थे या 15 दिन में सुनते थे, और अब हमें बड़े काफ़ी टाइम हो जाता है क्योंकि हम भी इंसान हैं, शायद हम नहीं इतना अपने आप को जोड़ पा रहे, लेकिन उसमें हमारी ज़िंदगी में इतना फ़र्क आ गया। तो समाज तो बहुत बड़ा है, समाज में तो फ़र्क आना लाजमी है। बहुत फ़र्क दिखता है हमें कि भी यूथ हमारा बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है, बहुत नशे बढ़ गए हैं, रेप्स हो रहे हैं, बहुत बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। मैम सरकार को आप क्या अपील करना चाहेंगी? सरकार से हम यही अपील करना चाहेंगे कि इन जो भी गुरुजी के ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं उनका बिल्कुल निष्पक्ष उसका होना चाहिए, सारा सर्चिज़ होनी चाहिए उसके ऊपर, जो केस चलाया जाना चाहिए दोबारा से, और पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए उसकी, ताकि वो हमारे गुरुजी पर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो बिल्कुल क्लीन होके सब कुछ साफ होके बाहर आए।
थैंक यू मैम, आप अपने विचारों को बड़ा अच्छे से हमारे साथ साझा किया। थैंक यू दोस्तों, आपने भी इन विचारों को बड़ा अच्छे से सुना। आप क्या कहना चाहते हैं इन विचारों के ऊपर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।